बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा विदेश में अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमाने के उद्देश्य से विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार ये युवा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही 4 मामले डीडवाना में सामने आए हैं, जिनमें जॉब के लिए रूस गए 4 युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। इन युवाओं को नौकरी देने की बजाय रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया है। ऐसे में ये युवा अच्छे पैसे कमाना तो दूर, अपनी जान बचाने के लिए ही संघर्ष करने को मजबूर है। डीडवाना से रूस गया एक युवक नेमाराम तो इस युद्ध में गोली लगने से घायल भी हो चुका है, तो वहीं कई युवा अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी ओर इन युवाओं के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने भारत सरकार से इन युवकों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। साथ ही मौलासर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि रिक्शा का बास निवासी नेमाराम की पत्नी ने मौलासर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उसने बताया कि महेंद्र नामक एजेंट ने उनके पति को रूस में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर 25 जनवरी को रूस भेजा था। इसके लिए नेमाराम से 5 लाख रुपए भी लिए थे और प्रतिमाह 2 लाख रुपए का वेतन दिलाने की बात कही थी। लेकिन रूस पहुंचने के बाद उनके पति को रूसी सेना में शामिल कर युद्ध लड़ने भेज दिया गया। महिला ने बताया कि उनके पति का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है, जहां उनके हाथ और पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए हैं। इसी प्रकार रूसी सेना में भर्ती कर लिए गए 3 अन्य युवक सुनील, जितेंद्र कुमार और रंजीत के परिजन भी मौलासर थाने पहुंचे और एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी कर उनके बच्चों को विदेश भेजने और उन्हें रूसी सेना में शामिल कर युद्ध में भेजने का मामला दर्ज करवाया है। परिजनों ने अपने बच्चों की सकुशल वापसी के लिए केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है। कुछ ग्रामीण दिल्ली गए हैं, जहां वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर युवकों को सकुशल वापस भारत लाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारा ये मामला है कि मेरे पति को धोखाधड़ी से महेंद्र कुमार बिजारनिया ने रसिया भेजा था कंप्यूटर ऑपरेटर के काम के लिए। वहां से 1 महीने तक तो 15-20 दिन मेरी बातचीत होती रही, फिर फोन जब्त कर लिया गया, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा। परसों शाम को मेरे को टेलीग्राम पर अनजान नंबर से कॉल आया। उसमें बताया गया कि वो यूक्रेन के युद्ध में जख्मी हो गए। अब आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर गए थे, युद्ध में जख्मी कैसे हुए? वहाँ धोखाधड़ी से उनको रसिया आर्मी में शामिल करके यूक्रेन के युद्ध में भेज दिया गया। अब आपकी क्या मांग है? अब मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको वापस इंडिया बुलाया जाए। मेरा भाई एक महेंद्र जी बिजारनिया एक एजेंट है, उसके पास वो उनको भेज रहा था कनाडा। तो उसने मेरे भाई से 5 लाख रुपए लिए थे कि वो उनको कनाडा भेज देंगे। तो उन्होंने पहले कहा था कि पहले आपको 3 महीने रसिया में ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में आपको कनाडा भेजेंगे। लेकिन जब वो रसिया गए, वहाँ पे उनको 1 महीने तो ऐसे ही रखा गया। उसके बाद में उनको आर्मी में भेज दिया गया, बॉर्डर पर भेज दिया गया। उसके बाद में पहले 1 महीने उनसे हमारी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद में 15-20 दिन कोई बात नहीं हुई। अभी उनका टेलीग्राम पे उन्होंने एक कॉल किया है, उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें रशियन आर्मी के अंदर भेज दिया गया था, बॉर्डर पर भेज दिया गया था और पिछले 3 दिन से वो जख्मी थे और आज उनको होश आया और उन्होंने जो है वो बताया कि उनके पैर में और हाथ में गोलियां लगी है। उनको जल्दी से जल्दी जो है इंडिया लाया जाए। मांग सर, मेरे भी पापा है जो दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ पे विदेश मंत्री से जो मिलने की उन्होंने करी है, अपॉइंटमेंट ली है। मेरा बच्चा है, रंजीत नाम है उसका, और उसको रशिया भेजा गया। बताया यहाँ से बिजनेस वीजा दिया और वहाँ पर हमारे बाद में पता चला कि आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसमें एक उसके साथ तारिक शाबाज का नेमाराम, उसके पैर और हाथ में गोली लगी, जिससे हमारे को उसने हॉस्पिटल में जा कर के वापस वीडियो कॉल किया कि मेरे से लगी है, नॉर्मल लगी है और हम ठीक हैं। उससे पहले उनका कोई हमारा मिलाप नहीं है, उनका फ़ोन वहाँ छीन लिया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में जब तक बात हो रही है दूसरे बच्चे से, अभी तक मेरे बच्चे से बात नहीं हो रही थी। और इसी प्रकार से मेरा बच्चा गया था 26 जनवरी को और साथ ही नेमाराम, और ये 2 है, एक सबलपुरा के और एक लादड़िया का, ये गए हैं 6 फरवरी को। तो इनका भी मिलाप कभी कभी होता है, लेकिन इनको भी आर्मी में फ्रंट में टेका गया, जबकि फ्रंट में 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी, वो भी कुछ नहीं है।
और फिर भी उनको लड़ाई के लिए भेज दिएगा। तो ये मेन यहाँ के एजेंटों का झांसा है, जो अच्छे पैसे का लालच दे करके वहाँ भेज देते हैं और ये अपना प्रॉफिट ले लेते हैं और बाकी कोई मतलब नहीं है। अभी पुलिस ने मांग की है कि सबसे पहली मांग हमारी यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आए। उसके बाद में आगे की कार्रवाई है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। कल दिनांक 13/3/24 को श्रीमती सुनीता पत्नी श्री नेमाराम द्वारा एक परिवाद पेश किया गया था। ये महिला इलाका थाना के दीक्षा गांव की रहने वाली है। उसका ये आरोप था कि महेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने, जो बाहर भेजने का काम करता है, मेरे पति को धोखे से कनाडा भेजने के लिए बताया था और कनाडा भेजने से पहले रशिया में उनको ट्रेनिंग करवानी थी 3 महीने की, और रशिया में ट्रेनिंग होने के बाद में उनको कनाडा भेजा जाना था। कुछ समय तक तो उसके पति से कोई टेलीफोन से उसकी वार्ता होती रही। उसके पश्चात टेलीफोन से वार्ता होना बंद हो गई। फिर टेलीग्राम के जरिए उनसे कोई टेलीफोन से बात होना उन्होंने जाहिर किया है, और उस टेलीग्राम से बात हुई। उसके मुताबिक उनके पति का उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे, मुझे रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया और मैं घायल हूँ और यहाँ आने में भी एक बार मैं असक्षमता महसूस कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने एक लिखित परिवाद पेश किया था, कोई दस्तावेज पेश नहीं किए थे, तो उन्हें दस्तावेज लाने तक के लिए और एक बार मैंने उस परिवाद में रखा था। आज वो महिला उपस्थित थाने आई है और उन्होंने अपने उस पति का पासपोर्ट की डिटेल और जो जिस टिकट से गए थे उस टिकट की और वीजा की कॉपी पेश की है। उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।